हेलो स्टूडेंट, हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में हम कुछ क्वेश्चन आगे लेते हैं। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन ऐसे आता है विषम संख्या से रिलेटेड 1 3 5 7 प्लस डॉट 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 29, ये क्वेश्चन मैंने ये दिया, इसका योगफल क्या होगा। और अगला क्वेश्चन मैंने लिखा 1 3 5 7 डॉट 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 49, ये दोनों क्वेश्चन पूछे। तो इसका योगफल हम कैसे निकालें? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 29 तक, 1 से लेकर 29 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 29 तक 15 विषम संख्याएं होंगी। तो इन 15 विषम संख्याओं का योगफल हम 15 का वर्ग कर देंगे। 15 विषम संख्याओं का योगफल 15 का वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग आ जाएगा 225। और 1 से लेकर 49 तक आप जरा सोचिए, 1 to 49, 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 1 से लेकर 49 तक 25 विषम संख्या होंगी। तो 25 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा, आप कहेंगे 625 n स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे आए कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? तो भी आप ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर 625। अब मैंने आपसे कहा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो? अगर मैंने आपसे कहा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहे हैं। तो आप कहेंगे 20 का वर्ग, बड़े ध्यान से समझना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल 20 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 400। अगर मैं आपने ये कहूं कि प्रथम 20 विषम संख्या लिखिए, तो प्रथम 20 ऑड नंबर आप कैसे लिखेंगे? प्रथम 20 विषम संख्या आप कैसे लिखेंगे? 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, आपके लिए आ जाएगा 39, 39 तक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस प्रकार से टोटल आप 39 तक ये 20 विषम संख्या हो जाएगी। 39 तक कितनी विषम संख्या हो जाएगी? 20। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल 20 का वर्ग हो गया, 400 हो गया। लेकिन बेटा अगर यही सवाल मैं आपको परिवर्तित करके दे दूं, मैं आपसे ऐसे कहता कि 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैंने आपसे कहा कि 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें हम 20 का वर्ग नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20 का वर्ग कर दें, आप ये कहेंगे सर 20 तक हम विषम संख्या ढूंढ रहे हैं, एक तो एक 3
एक 5, एक 7, डॉट 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 19। तो 20 तक हमारे पास कितनी विषम संख्या हो गई? तो आप कहेंगे 20 तक 10 विषम संख्या हो गई। 20 तक कितनी विषम संख्या हो गई? तो आप कहेंगे 10 विषम संख्या हो गई। 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल तो 10 हो जाएंगी ना यहाँ तक। तो 10 विषम संख्याओं का योगफल 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 20 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 10। तो 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 20 तक आपको और संख्या का सम फाइंड करना है और ये है प्रथम 20 विषम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है। आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको स्पेशली क्वेश्चन हम लिखना है और अपने दोस्तों से पूछें कि वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है और कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। अगर मैं आपसे कहता कि प्रथम 11 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैंने आपसे कहा कि प्रथम 11 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 11 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 11 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 11 इवन नंबर। प्रथम 11 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो n सम संख्याओं योगफल n प्लस 1। तो 11 सम संख्याओं योगफल 11 गुणित 12। 11 गुणित 12 तो 132। 132। 11 विषम संख्याओं का सम संख्याओं के ऊपर n प्लस 1 11 इवन नंबर का सम n प्लस 1। 11 सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। अगर यही क्वेश्चन में आपको देता कि 11 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन बना 11 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? फाइंड सम अप टू ऑल इवन नंबर अप टू 11। ऑल इवन नंबर अप टू 11। 11 तक की, दोनों को ध्यान रखें आप, दोनों में अंतर है बड़ा। तो 11 तक की सम संख्याओं में 2 4 6 डॉट 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 10। टोटल हमारे पास 11 तक कितनी सम संख्या आ रही हैं? आप कहेंगे सर 11 तक हमारे पास सम संख्या आ रही है 5। 2 4 6 8 10, 5 ही संख्या तो आएंगी बेटा। तो n प्लस 1 तो 5 गुणित 6 5 के 30। ये छोटी छोटी बातों को गलत नहीं करेंगे आप लोग। आपको क्लियर हो गया होगा सम और विषम का कैसे करना है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता कि 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, अगर ये क्वेश्चन बन जाता 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन बना 11 तक की सभी विषम, देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर आ गया। सभी विषम संख्या, सभी सम था यहाँ पर, यहाँ गया सभी विषम। तो इसको कैसे करेंगे?
11 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो ये हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 6 संख्या। 11 तक की सभी विषम संख्याओं में कितनी संख्या हो जाएंगी, 6 संख्या। 6 नंबर होंगे क्या नहीं बेटा, बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 6 संख्या होंगी ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 संख्या होंगी। तो n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, तो 6 विषम संख्याओं का योगफल 6 का वर्ग बराबर 36। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, तो 6 का वर्ग 36 होगा। अगर बेटा यही प्रश्न ऐसे आता, आप लोगों के लिए इसी प्रश्न को मैं ऐसे पूछता, यही प्रश्न अगर आपका फिर चेंज हो जाता, क्वेश्चन ऐसे होता कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल, तो ये 11 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। अब इस पर और भी कई सवाल बन सकते हैं, इसी 11 के आंकड़े को मैं लेकर चलूं। ये प्रथम 11 विषम संख्याओं के योगफल है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मित्रों से पूछ कर देखें कि वो इन सवालों के जवाब सही कर पाते हैं या नहीं। ये छोटे छोटे सवाल बड़ा काम के रहते हैं, आपको लिए परेशान कर सकते हैं अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो। क्लियर है। अब अगले प्रश्न ले रहा हूं मैं, इसी 11 पर ही ले रहा हूं। अगर मैं आपसे ऐसा कहता कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या हो और प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, दो क्वेश्चन और ले लिए। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, अगला क्वेश्चन लिया प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप कहेंगे 11 पूर्ण संख्याओं का योगफल n माइनस 1/2, तो 11 गुणित 10/2, 5 बार कट गया तो 55 आंसर आ जाएगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योगफल 55 आ जाएगा। अगर मैं ये कहता कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से कहता कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो n प्लस 1/2 होता बेटा, तो n प्लस 1/2 तो 11 और 1 12 हो जाएगा बटे 2, और ये 6 बार कटेगा तो 66 66। अब इसी सवाल को फिर चेंज कर रहा हूं, फिर चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका। अगर मैं कहता कि प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य संख्याओं
का योग क्या होगा। देखिए एक ही आंकड़े पर मैंने कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व किए। मैंने कहा प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपको अभाज्य संख्या की टोटल लिस्ट मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये 30, 23 तक तो हो जाएगा 100, 23 तक योगफल तो हो जाएगा 100, क्योंकि 23 तक हमारे पास संख्या हो जाएगी 9। ये तो कई बार मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है 100। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है 100 होता है ना। 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है 100। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है 100। इसको और जोड़ देंगे 129। अब आप 129 में 129 में 31 और जोड़ दीजिए, तो प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योगफल 160 हो जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं अगर ये कहता कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर आप लोगों को बताऊं कि मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा। मुझे एक बात याद है कि 10 तक की प्राकृत संख्याओं के ऊपर 385 होता है, और इसमें आप 121 जोड़ेंगे, ये 11 का वर्ग और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 10 की 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ हासिल का 1, 506 हो जाएगा, 506 हो जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई मेथड नहीं है। अगर हमको 11 दिया हो, 12 दिया हो, 13 दिया हो, 14 दिया हो, कुछ भी दिया हो, और आपको प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल फाइंड आउट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है n + 1 2n + 1/6, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे हम 11 और 1 12, 11 दूनी 22, 11 11 1 12, 11 दूनी 22, और 1 कितना हो जाएगा 23, 11 दूनी 22 और 1 23, और ये 6 दूनी 12। अब आप कहेंगे 22 गुणित 23, तो 23 दूनी 46, 46, और 46 का जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 6 10 की 0, 506 आ रहा है। तो प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 506 आ गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।